strategic management. Today we have discussed about corporate level strategies and characteristics of STEM characteristics and other importance. कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इसका मतलब इस तरीके से है कि जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस हम लोग करते हैं उसको कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी करके बोला जाता है। कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी ये जो है ये एक्चुअली टॉप लेवल मैनेजमेंट्स हमेशा प्ले करते हैं ये रोल। जैसे कि उनको मालूम है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर उनका गोल अचीव करना है तो कस्टमर्स का ग्रुप, कस्टमर्स के लिए फंक्शंस, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज and better quality of goods and services provided to the all customers and fulfill his needs। ये सब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होना चाहिए। इसीलिए वो कॉरपोरेट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। वहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में से पहला पार्ट है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं, स्ट्रैटेजी फॉलो होती है एक स्टेबल करने के लिए। मैं मेरा बिज़नेस रन तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा बिज़नेस रन जो हो रहा है इसमें मुझे सिर्फ बिज़नेस चलना ज़रूरी नहीं है, बिज़नेस में ग्रोथ होना ज़रूरी है, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ होना ज़रूरी है, मेरा बिज़नेस बढ़ना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और साथ ही साथ मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैं अपने बिज़नेस में से ज़्यादा बेनिफिट्स अपने कस्टमर्स को वहाँ पर दे सकता हूँ। अभी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो देख लो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी का। इसमें आपको नया कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। लिमिटेड रिस्क है। आप जो भी रिस्क ले रहे हो वो रिस्क आपका लिमिटेड रहने वाला है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेट सिर्फ आपके बिज़नेस के ऊपर ही होगा, यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेशंस करना है। जो आपके बिज़नेस का कॉमनली यूज़ होगा विथ सेफ्टी ओरिएंटेशंस, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो ये फ़ायदा हमको ये मिल जाएगा कि जैसे मैं अभी छोटा सा एग्जांपल दूँ, मैं मेरा ऑलरेडी बिज़नेस कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है कि मेरा बिज़नेस किस तरीके से बढ़े। उसके लिए मुझे नया जगह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नया गुड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नया फिक्स एसेट्स यानी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी मैंने बिज़नेस शुरू किया है उसको ही मैं अब किस तरीके से बढ़ावा दे सकता हूँ, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, वो कैसे मैं ग्रैब कर सकता हूँ, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, बहुत सारा जो बातें हैं ये सारा का सारा आपका स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो है वो है ग्रोथ स्ट्रैटेजी।
ग्रोथ ये जो है ये एक्चुअली यूनिवर्सल टेंडेंसी है। यूनिवर्सल का मतलब ऐसा है कि भाई इसका कोई एंड नहीं है, समझे कि नहीं। इसके लिए ये बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आपका ग्रो ही नहीं होना है, अगर आप ग्रोथ चाहते नहीं हैं, तो ग्रोथ नहीं चाहोगे तो आपका फ़ायदा क्या है बिजनेस करके। इसीलिए आप ग्रोथ स्ट्रैटेजी डील करते वक्त मार्केट के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान देना है, एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान देना है और डाइवर्सिफिकेशंस के ऊपर भी ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी अगर मुझे करनी है तो मुझे खास करके मार्केट डेवलप मैं कैसे कर सकता हूँ। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर गुड्स सेल करते थे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल मार्केट्स तक कैसे पहुँचेंगी, ये ध्यान देना है। प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है, मेरा प्रोडक्ट और मैं बेटर वे से कैसे कर सकता हूँ, प्रोडक्ट में मैं और क्या क्या डेवलपमेंट कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी है। ये सब के ऊपर अगर ध्यान दिया तो मेरा बिज़नेस बढ़ेगा, यानी एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होने के साथ साथ मुझे ज़्यादा प्रॉफिट भी वहाँ पर मिल जाएगा। इसका बाद अगर आप चाहते हो तो आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो, यानी कि आपका एक बिज़नेस रन हो रहा है, एक बिज़नेस अच्छे से चल रहा है, आप वही नाम से, वही सेम कंपनी के नाम से आप अपना दूसरा प्रोडक्ट भी वहाँ पर लेकर आ सकते हैं, यानी कि डाइवर्सिफाई करोगे आप अपना बिज़नेस वहाँ पर। इसके लिए हमारे पास दो टाइप मतलब ग्रोथ स्ट्रेटजी के कुछ टाइप्स दिए हैं। एक है इंटरनल ग्रोथ और दूसरा होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ के बारे में जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारा डिफरेंट मेथड्स ऑफ फॉर डाइवर्सिफिकेशंस और एक्सपेंशंस। डाइवर्सिफिकेशंस में अगर हम लोग डिफरेंट मेथड के बारे में बात करते रहे तो हम लोग अपना प्रोडक्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि ओल्ड प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हुए वहाँ पर नया प्रोडक्ट को लेकर आना, नए प्लान को वहाँ पर नया मशीनरीज को लेकर आना। जो पुराने मशीनरी को निकाल दो, बेच दो, उसकी जगह पर नया टेक्नोलॉजी वाला मशीनरी आप लेकर आ सकते हो। इसके कारण आपका मैन पावर भले ही कम रहेगा, आपके पास वर्कर भले ही कम रहेंगे, लेकिन नया टेक्नोलॉजी वाला मशीनरी यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्शंस कर पाओगे। ज़्यादा प्रोडक्शंस यानी ज़्यादा सेल यानी ज़्यादा प्रॉफिट्स हम लोग यहाँ पर कमा सकते हैं। ये इंटरनल ग्रोथ है। अब एक्सटर्नल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल ग्रोथ अगर मुझे देखना है तो मेरे पास वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास वहाँ पर एक्सटर्नली आपका प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट मर्ज होकर आप अगर लेकर आ सकते हैं, टेक्निकली आप उसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि टेक ओवर कर लेना, यानी आपका कंपनी ही एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे आपने क्या कर दिया वहाँ पर जो दूसरा आपका कॉम्पिटिटर्स है वो वीक है यानी कि वो प्रॉफिट कम कमा रहा है। ऐसे छोटी छोटी कंपनियाँ, वो कंपनी को अभी प्रोडक्ट आप ही खरीदोगे और आप ही मार्केट में उसको बेचते जाओगी। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे खास करके आपको बता दूँ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हमारा पार्ले जी, ये पार्ले जी का बिस्किट्स कोई कंपनी बनाती नहीं है, पार्ले जी का कोई ब्रांड नहीं है, बराबर है।
पार्ले जी खुद कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। दे कैन ओनली मार्केटिंग। पार्ले जी बनाने वाला, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंपनी दूसरा ही कोई और है, जिसको वो लोग परचेस करके अपने ब्रांड से बेचना मार्केट में चालू करते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। उसके बाद जो है हमारा तीसरा टाइप, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग हमारा ओवरऑल साइज़ को यानी ऑपरेशंस को किस तरीके से कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बिज़नेस तो कर रहा हूँ, बिज़नेस करने के टाइम पर मेरा खर्चा बहुत हो रहा है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं वो खर्चा कम से कम कैसे कर सकता हूँ, यानी मेरा कॉस्ट कटिंग वहाँ पर कैसे आपको होते हुए दिखाई देगा। बराबर है। इसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट ऑफ स्ट्रेटजी। इसी में हम लोग बात करेंगे कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। कॉस्ट कटिंग यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हमारे जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉस्ट कटिंग के लिए लागू होते हैं। वर्कर्स को हम लोग देख सकते हैं कि सिलेक्टेड कंपनी जो है वो वर्कर लोगों को यूनिफॉर्म, उसके बाद शूज़, ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके पीछे उन लोगों को कितना सारा खर्चा होता है हर साल के लिए वहाँ पर उनको वो देना होता है। इसका मतलब अगर हम लोग ये यूनिफॉर्म वाला पैटर्न ही अगर निकाल दें, वर्किंग ड्रेस अगर वाला पार्ट ही अगर निकाल देते हैं, तो उतना सारा खर्चा हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर बच जाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग रिकंस्ट्रक्टिंग स्ट्रेटेजी। रिकंस्ट्रक्टिंग स्ट्रेटेजी में अगर हम लोग देखते हैं तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, इसका मतलब हम लोग वहाँ पर बहुत बार देख चुके हैं। फाइनेंशियली, मार्केटिंग, प्रोडक्शंस एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे के सारे टाइप्स वहाँ पर आपको आएंगे, जो हमारे एक्चुअल ऑपरेशंस को हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट के सामने सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है हमारा रिकंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी। रिकंस्ट्रक्टिंग स्ट्रेटेजी